हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू स्टडी व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर अभी रात हो चुकी है, हम लोग सब खाना वाना खा करके छत पे आए थे सोने। वहाँ पर देख रहे हैं रिया और रिया के पापा दोनों मोबाइल में खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ गई। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कितने बजे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 10:28 और इस वक्त मैं अपना बुक्स सारा ले आई हूँ, जो कि झारखंड जी के ले आई हूँ। फिर उसके बाद मेरा हिंदी का पेपर 2 हिंदी उसे ले आई हूँ और मेरी मैथ के लिए एक नोट कॉपी भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूँगी। कल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमारा रूम में रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आकर के छत में ही सोएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना बुक कॉपी सारा लेकर के आई और साथ ही में एक बोतल पानी भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, पढ़ते पढ़ते गला सूख जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगी उत्पाद सिपाही वाला बुक से फील्ड वर्कर के लिए। आज मैं करने वाली हूँ माता का आंचल, जो कृतिका भाग 2 का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया माता का आंचल, उसका कवि परिचय पढ़ रही थी। थोरोली मैं इसे भी नोट डाउन कर रही हूँ, मार्क लगा दे रही हूँ साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ों को, ताकि बाद में रिवाइज़ करने वक्त याद रहे। वैसे तो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन पेपर 2 हिंदी को छोड़ना नहीं है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो मैं लग गई हूँ पढ़ने। अब बने रहिए मेरे व्लॉग में। आप लोगों को पता है, जब मैं रात में छत में बैठ कर के पढ़ाई कर रही थी, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि यार मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरी आँख झपकने लग रही थी, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। फिर भी मैं क्या करती थी, बीच बीच में उठ कर के छत में थोड़ा टहल लेती थी। तो वैसे मैं नींद थोड़ा देर के लिए डिले हो जाती। तो एक जगह बैठ कर के पढ़ने से क्या होता है ना, कि बॉडी में स्ट्रेस पैदा होती है और स्ट्रेस के कारण दिमाग में असर पड़ता है और वो हमें सोने के लिए कहता है। तो इसीलिए मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा देर वॉक कर लूँगी या फिर थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो ऐसे में बॉडी हाइड्रेट रहता है और जो बॉडी वो स्ट्रेस से बच जाता है। इसीलिए नींद भी थोड़ी कम आती है और पढ़ाई में कंसंट्रेट अच्छे से हो जाती है। तो इसीलिए मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ उठती बैठती रहती हूँ। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम के दौरान जो गलतियां मैंने पेपर 2 में की, वो झारखंड फील्ड वर्कर के समय में मैं नहीं दोहराना चाहती हूँ। उस वक्त क्या था ना, मैंने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ था, खासकर पेपर 2 हिंदी को भी अच्छे से पढ़ी थी। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट कोटेशन थे, जैसे कि किसने ये चीज़ किसने बोला था, किसको बोला था, वो लगभग हो गया था। लेकिन एक आध टॉपिक का जो इंटरनल क्वेश्चन था ना, वो शायद मैं नहीं देखी थी, तो वहीं पर मेरा गलती हो गया और उन्हीं में से क्वेश्चन एक आध आए थे। तो शायद मैं उसे अच्छे से देख लेती तो मेरे 100 में से 100 क्वेश्चंस सही हो जाते। ग्रामर पार्ट जो भी था वहाँ का, वो मेरा अच्छे से हो गया था, लेकिन जो गलती हुआ वो कोटेशन में ही गलती हुआ था। तो इसीलिए इस बार मैं उस पर अच्छे से काम करना चाह रही हूँ। इसीलिए हर एक दिन एक टॉपिक को उठाती हूँ, उसे अच्छे से पढ़ती हूँ, कवि परिचय भी पढ़ती हूँ और पाठ को अच्छे से समझती हूँ। तब जा कर के मैं MCQ लगाती हूँ और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, किसने क्या कहा, किससे कहा, वो सब चीज़ों को भी अच्छे से मैं पढ़ती हूँ। तो इसी तरह करके मैं अभी रात में पढ़ाई करने लग गई। और आप लोग देख रहे हैं उधर मच्छरदानी लगा हुआ है, क्योंकि मच्छर भी काफ़ी घूमते रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मच्छरदानी भी लगाया हुआ है। और क्योंकि लाइट जल रही है अभी, तो रिया के पापा सोएंगे नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया ना, उस पर एक बेडशीट ढक दी
ताकि वहाँ तक लाइट ना जाए और रिया के पापा आराम से सो पाए, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान में कस्टमर के साथ डील करने और कस्टमर को हैंडल करने, स्टिचिंग करने में इतना थक जाते हैं कि उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन रिया के लिए और गर्मी इतना ज़्यादा है कि इसीलिए हम सब एक साथ ही ऊपर सोते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। आज मेरा टारगेट था कि एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करूँ, उसको थोरोली पढूँ, उनमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उसको भी पढूँ, और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ मैंने MCQs भी लगाए थे ताकि ये पता चल सके कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से याद है या नहीं। और क्योंकि रिवीजन करते वक्त मैं थोड़ा सा लाउडली पढ़ती हूँ तो इसलिए पढ़ते पढ़ते गला भी सूख जाता है, इसलिए मैं पानी हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पर अभी बजे हुए रात के 11 और सुबह में उठी जब मैं 4 बज के कुछ मिनट हुए थे, और उठ कर के मैं सबसे पहले फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद थोड़ा सा पानी ली और पानी पी ली, क्योंकि रात में पढ़ते पढ़ते गला सूख जाता है। सुबह उठने के वक्त ना मुझे थोड़ा एंजाइटी सी फील होती है, लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। इसीलिए मैं ताज़ा पानी लेकर के सुबह में ब्रश करने के बाद आजकल पिया करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और इससे में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। एक तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऊपर से तबीयत ख़राब, तो पढ़ाई और भी नुकसान हो जाएगी, तो इसलिए मैं पानी प्रेफर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और काबुली चना का सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं अच्छे से वॉश करके उसे हीटर पे चढ़ा दी पकने के लिए। उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में चावल की रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं रात को ही चावल भिगो दी थी, तो उसको अभी मुझे अच्छे से वॉश करना है 2-3 बार पानी में अच्छे से वॉश करके फिर उसे मैं मिक्सी से पीस दूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी बना करके मैं बाकी का काम ख़त्म करके आज उसको फिर बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे घर का बारी में लगाया हुआ कुंदरू बहुत सारा हुआ है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट भी पीस ली है और यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरा बन चुका है। साथ ही में दाल भी चढ़ा दी और बाहर चूल्हे पे आज मैं रोटी बना रही हूँ। और उसके बाद सारा काम ख़त्म करके मैं चली आई थी दुकान। देख रहे होंगे कि आज दुकान में कितनी ज़्यादा भीड़ है। कपड़ा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है जिसे मैं समेट रही हूँ, और या के पापा लगे हुए हैं कस्टमर्स को कपड़ा दिखाने, और जो रेगुलर कस्टमर जो स्टिचिंग के लिए आते हैं वो नए नए कपड़े लेकर के आते हैं स्टिचिंग के लिए, कुछ रिपेयरिंग करवाने लेकर के आते हैं। तो जो नए कपड़े लेकर के आते हैं उनका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी होता है, तो वो मेज़रमेंट ले रहे थे। और उनसे पहले 2-4 कस्टमर आए थे कपड़े लेने के लिए, तो कपड़ा बहुत बिखरा पड़ा था। तो मैं यहाँ पर कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके समेट के रखे जा रही थी। और ये थी मेरी आज की स्टडी रूटीन।